एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे आईएनएस एकेडमी पे। बेसिकली हम इस यूट्यूब चैनल पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। तो आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है नेशनल इनकम। मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम जो टॉपिक है वो काफ़ी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैंने कोशिश करी है कि इस लेक्चर में आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नेशनल इनकम है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है राष्ट्रीय आय? तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष यानी कि एक साल के दौरान, एक साल के दौरान एक देश के जो सामान्य निवासी होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट, इन सामान्य निवासियों द्वारा जो भी आय, जो भी इनकम कमाई जाती है, सृजित की जाती है, उसी के कुल जोड़ को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, दैट इज एनएनपी एट एफसी। अब बेसिकली हम बात करें कि घरेलू आय क्या है। तो घरेलू आय क्या है? घरेलू आय एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी कि हम इसको भी जो काउंट करते हैं वो करते हैं हम एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी कि एक साल के टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में, बस यही डिफरेंस दिख रहा है दोनों में कि सर यहाँ पर सामान्य निवासी और यहाँ पर क्या है? घरेलू सीमा। तो एक देश की घरेलू सीमा में सृजित मतलब कमाई गई सभी कारक आय का, यानी कि फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, जो भी इनकम फैक्टर इनकम होती है, उन सभी के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? घरेलू आय, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। इसको हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। ठीक है, अब बेसिकली मैं दोबारा से बताता हूँ क्या आएगा कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है, उस सभी के कुल जोड़ को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और घरेलू आय उस आय को कहते हैं जो एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो अर्जित की गई आय होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? घरेलू आय। ठीक है, अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। बेसिकली जो घरेलू जो आय होती है, इनकम होती है, नेशनल इनकम, इसके जो एग्रीगेट्स की बात करें, कितने एग्रीगेट्स होते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखो जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो सारे एग्रीगेट्स इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि या तो आपका यहाँ पे एन होगा या जी होगा या डी होगा या एन होगा, यहाँ पर पी हमेशा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर या तो एफ सी होगा या एम पी होगा। जैसे हम पढ़ते हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं एन डी पी एट एफ सी, तो एन डी पी एट एफ सी का मतलब क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट पर निवल घरेलू आय, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम इसमें से लेते हैं एन, ठीक है, हमने यहां से मैं चेंज कर लेता हूं इसको, हम यहां से लेते हैं पहले एक ए लेते हैं एन, यहां से उठाते हैं डी, पी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वो जो हमारा रहेगा हमेशा, एफ सी ये ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन गया? सेम वही बन गया एन डी पी एट एफ सी। उसी तरह दूसरा एग्रीगेट से बनेगा। अभी मैंने क्या लिया यहाँ पे, तो बेसिकली 8 एग्रीगेट जो बने वो इन्हीं से बने। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एनडीपी है, क्या आएगा? अगर आपके पास एनडीपी है यानी कि आपके पास घरेलू आय है, तो घरेलू आय को कैसे हम राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमारे 3 टाइप के कन्वर्जन टूल। टूल नंबर 1 क्या होगा हमारा? टूल नंबर 1 रहेगा हमारा डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का मतलब क्या हो? डेप्रिसिएशन वो होता है जब भी हम किसी स्थिर परिसंपत्ति को खरीदते हैं, यानी कोई भी हम मशीन खरीदते हैं। ठीक है, बेसिकली मान लिया कि हमने कोई फोन खरीदा है और फोन को आज मैंने खरीदा है 10,000 में, क्या आने वाले 5 साल के बाद उसकी कीमत 10,000 रहेगी? नहीं, उसकी कीमत कुछ कम हो जाएगी। तो यानी कि जो इसका वैल्यू डिडक्ट हुआ है, जो इसकी वैल्यू में कमी आई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक है, बेसिकली क्या, मान लीजिए मैंने 10K का कोई फोन खरीदा, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उसकी कीमत मान लीजिए हो गई 5K, तो कितना इसका मूल्य गिरा? इसका मूल्य गिरा है 5K। तो जो 5K हैगा यही क्या आएगा? आपका मूल्यह्रास। ठीक है, तो बेसिकली इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है जो हैगी सकल में, सकल मतलब ग्रोस। ठीक है, कोई वैल्यू ग्रोस में है। ठीक है, अब इस ग्रोस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में, नेट वैल्यू में करना है, यानी कि निवल में करना है, शुद्ध में करना है। तो क्या करें? तो बस इसी ग्रोस को, जैसे हम पढ़ते थे ना
NDP, GDP। तो बस ये जो स्टार्टिंग का वर्ड है ना N और G, N को G कैसे करना है और G को N कैसे करना है, ये कन्वर्ट करना बता रहा हूं मैं यहाँ पे। देख लीजिए एक बार, मान लीजिए कि आपका डेप्रिशिएशन जो जो सकल वैल्यू हैगी वो हैगी 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये में मान लीजिए आने वाले टाइम पे उसकी वैल्यू 300 रुपये कम हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, यहाँ पर डेप्रिशिएशन है, ये आपका डेप्रिशिएशन है। तो अगर मैं डेप्रिशिएशन यहाँ से माइनस कर दूं, क्या कर दूं, डेप्रिशिएशन सकल में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दूं, क्या मिल जाएगा, निवल। और निवल में अगर मैं डेप्रिशिएशन प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सकल, ठीक है। यानी कि अगर मुझे जी को एन करना है तो मैं जी में से माइनस करूंगा डेप्रिशिएशन, तो मिल जाएगा हमें एन, एन में डेप्रिशिएशन प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, सकल मूल्य यानी कि जी, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 रुपये इसकी सकल वैल्यू थी, 300 रुपये डेप्रिशिएशन, मैंने माइनस करा तो कितना आ गया यहाँ पे 700। अब 700 मैंने 300 वापस से प्लस कर दिया तो वापस से क्या बन गया, ये सकल वैल्यू, ठीक है। तो निवल से सकल पे कैसे जाना है समझ गए। तो ये हमारा है कन्वर्जन टूल नंबर 1, ठीक है। आगे टूल नंबर 2 की बात करें तो टूल नंबर 2 क्या हैगा, टूल नंबर 2 हैगा हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये हमारा NIT निकलता है। अब NIT का रोल क्या है सर, तो NIT का रोल होता है, जैसे हम पढ़ते हैं NDP एट FC, NDP एट MP। बस ये आपको स्टार्ट लास्ट का वर्ड दिख रहा है, FC को MP कैसे करना है और MP को FC कैसे करना है, तो ये बात आपकी हैगी इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, MP पे है, MP को अगर मुझे FC करना है, फैक्टर कॉस्ट पे करना है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा इसमें जुड़ेगा आपका टैक्स, और टैक्स हमारा कैसे निकलेगा, हमारा NIT, ठीक है। तो अगर मैं MP से मेरे को FC जाना है तो माइनस NIT, और FC से MP जाना है तो प्लस NIT, इतना क्लियर। अब आगे कन्वर्जन टूल नंबर 3 क्या हैगा हमारा, ये हैगा हमारा NFIA। NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। अब ये फीफा फीटा क्या सर, क्या हैगा कि जो इनकम हम बाहर निवासियों से अर्न करते हैं, ठीक है, जो इनकम हमें बाहर निवासियों से मिली है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि जो इनकम हमने प्राप्त करी, फ्रॉम जो प्राप्त करी और जो हमने दी, जो प्राप्त करी उसको हमें जोड़ना है, जो हमने उनको पे करी है विदेशियों को वो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो फीफा माइनस फीटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NFIA। अब इसका रोल क्या है सर, NFIA का रोल होता है कि अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, तो डोमेस्टिक इनकम को मुझे कैसे नेशनल इनकम बनाना है, इसका रोल है बेसिकली, ठीक है। यानी कि जब हम लिखते हैं NDP एट FC, इसको मुझे कन्वर्ट करना है NNP एट FC में, यानी कि किस में करना है, राष्ट्रीय आय में। तो इस D को, ये जो आपको दिख रहा है D, इस D को अगर मुझे कन्वर्ट करना है N में तो क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ रोल होगा हमारा NFIA का, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो डोमेस्टिक को अगर मुझे कन्वर्ट करना है नेशनल में तो प्लस करना है NFIA, अगर मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में करना है, वापस से डोमेस्टिक में करना है, तो मुझे क्या करना है, माइनस NFIA, ठीक है। बेसिकली इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, आगे सवालों में काम आएंगे, ठीक है। आगे तो बेसिकली अब हम समझ लेते हैं कि सर इसके कौन कौन से हमारे तरीके होते हैं राष्ट्रीय आय को निकालने के। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए बेसिकली 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 3 में से पहला वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। दूसरा आएगा इनकम मेथड, इसको बोलते हैं हम आय विधि, और तीसरा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, ठीक है। तो एक एक को समझेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।